बात है और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, खबर तो ये तक थी कि आरोपों से फेस टाइम खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने जितना काम दिल्ली में 10 साल में कर दिया, अगर पूरी भाजपा जो है 100 साल भी लगी रहे तो उतना काम नहीं कर सकती। अगर आप दिल्ली के स्कूल्स देखने जाएं, आज ये ठहाके लगा के लोगों का अपमान कर रहे हैं उन गरीबों का जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये ठहाके लगा के उन फैसिलिटीज का अपमान कर रहे हैं जो दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज है, जहां पे फ्री इलाज मिलता है उन गरीबों को जो कहीं पर अपना इलाज नहीं करवा पाते। अच्छा ये बताइए 21 करोड़ कहां गए? सर लेकिन बताइए तो घोटाला सामने आया था ना निवान जी, एसपीपी का घोटाला कैसे हुआ? जल बोर्ड में 10 आज अगर दिल्ली की सड़कों पे कोई घायल होता है उसका फ्री में इलाज होता है बड़े से बड़े अस्पताल में। ये अचीवमेंट है 10 एसपीपी जिनका आप पंजाब में चले जाइए, 1.5 साल में 42,000 से ज्यादा नौकरी देने वाली पंजाब सरकार ने चैलेंज करता हूं, ये बताएं दिल्ली जानना चाहती है, पूछ रही है दिल्ली आपसे कि 21 करोड़ रुपए कहां मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं। सुनिए ना, एक सेकंड आप तो सर मैं बात दिल्ली की कर रही हूँ, पंजाब चले गए। सुनिए ना निवान जी मैं बात आपसे दिल्ली की कर रही हूँ, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं बात आपसे शराब की कर रही हूँ, पानी की कर रही हूँ, उस जल बोर्ड घोटाले की कर रही हूँ, आप कुछ और मुद्दा कर रहे हैं। एक मिनट, आज मैं एक बात मानूंगा नेशनल टीवी के, भाई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मानना पड़ेगा, क्या चॉइस है। 10 करोड़ रुपए के जो है पर्दे लगाएंगे, बढ़िया चॉइस है। मतलब ये आप सोचिए जो घर में जो स्कूल बनाएगा 10 करोड़ का स्कूल, भाई जबरदस्त। वो हैं जो 21 करोड़ रुपए का टेंट का स्कूल क्या है ना निवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में एक स्कूल नहीं मिलता और इतने सवाल पर्दों की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको बच्चों के स्कूलों की चिंता नहीं है, हॉस्पिटल्स की चिंता नहीं है। ये सवाल देखिए आप पर क्यों इतनी बॉम्बार्डमेंट क्यों हो रही है? सुनिए ना करप्शन के खिलाफ ही आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। एक स्टेट बताएं जहां पे पीएम आवास योजना के तहत मकान मिले हो, एक स्टेट बताएं जहां पे इन्होंने कुछ काम किया हो, जहां पे आयुष्मान कार्ड बताइए गुरुजी। आज की रिपोर्ट गुरु प्रकाश जी बता दीजिए। ठीक है जवाब ले लेती हूं, फिर विनीत जी का रुख करना, मुझे विनीत जी का भी रिएक्शन चाहिए जहां पे इन्होंने काम किया। ठीक है युवा जो है बेरोजगारी में धक्के जवाब ले लेती हूं निवान जी जवाब ले लेती हूं। निवान जी बहुत भरे बैठे हैं, सब उड़ेल देना चाह रहे हैं पर्दों की बात। निवान जी एक बार गुरु प्रकाश जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ इन सब बातों का, फिर विनीत जी का भी रुख करना मुझे। गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए हिमानी, स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, मेरे यहाँ विपक्ष के साथी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यूपीए में 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या था और हमारे एनडीए के 10 साल के एवरेज इन्फ्लेशन का रेट बताइए जरा आप। अरे सर आपने क्या किया ये बताइए आप छोड़ दीजिए यूपीए को, आपका बेंचमार्क यूपीए है क्या? वो 10 साल पहले की बात है। एक बार सुन लेते हैं निवान शर्मा, एक बार सुन लेते हैं। 10 साल निवान जी एक बार सुन लेते हैं ना, आपने सवाल पूछा है तो एक बार जवाब भी तो ले लूं गुरु जी। शॉर्ट में अगर आप जवाब दे पाए फिर मैं विनीत जी निवान जी हाँ ऐसे में वक्त जाया होता है। अरे नहीं, इनकी व्याकुलता को देश को देखने दीजिए। ये व्याकुल लोग हैं, कुछ पता पता है नहीं। अदजल गगन आपने क्या किया 10 साल में? डाटा है नहीं कुछ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। निवान जी उनको बोलने तो दीजिए, निवान एवरेज इन्फ्लेशन उनको बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप उनको मौका दे रहे हैं। मैडम हमारे लिए भी बोलिए ना कभी आप ऐसा। अरे सर आप नहीं, वो स्टूडियो में बैठे हैं, उनके पास एडवांटेज है। सर मेरा सवाल आपसे क्या था कि बॉम्बार्डमेंट इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि आप वो पार्टी जो एक आंदोलन कर आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो तमाम बातें, और इसीलिए वो चूंकि बैकफायर कर रही है। अब आपको एक एक कर इतने घोटाले, सर क्या कुछ भी नहीं होगा? मैडम हम नहीं कर रहे, हम बीजेपी पे बैकफायर कर रहे हैं। ये घोटालेबाज पार्टी है। मैं तो सवाल का जवाब ले रही हूँ, जो कंपनियों में ईडी सीबीआई बेच के उनसे मैंने तो सवाल किया ना, मैंने तो सवाल किया, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। करिए पहले एक सेकंड ममता जी एक सेकंड शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने विनीत जी से भी मेरा यही सवाल था और गुरु प्रकाश जी से भी मेरा ये सवाल था। अब वो डक मार जाए उसको तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों से मैंने 2-2 बार पूछा ईडी भी क्या किसी के इशारे का इंतजार कर रही है? मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं, लेकिन हाँ विनीत जी देखिए, ईडी सीबीआई ईसी जो है स्वतंत्र अपना एक संस्थान है, वो अपने आप से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने जवाब देना चाहिए कि उनका जो है
मधुशाला के अंदर कितना हाथ था, कितना पैसा मिला, कितना पैसा उन्होंने वकीलों को दिया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी को एक और चीज बतानी पड़ेगी कि भाई उन्होंने डीटीसी में जो घोटाला किया उसमें कितना पैसा आया, यमुना का पानी कब ठीक होगा। अच्छा सर, ये घोटाले भी तो आज के हैं नहीं, तो ये चुनावों के टाइम पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, या जिस तरह से क्योंकि ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप लोग चुनाव का ये जो बैकअप प्लान है ना सर, आप बैकअप प्लान है, आप जो है मधुशाला लाए, आप जो है डीटीसी में घोटाला करें, आप जो यमुना का ठीक ना करें, उसके बाद में भी ईमानदार कहां से हो जाएंगे भाई साहब। अब 10 करोड़ का पर्दा भी लाएंगे, आप वहां पे 10 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल भी लाएंगे और कहेंगे मैं आम आदमी है, उनको तो एक्सपोज करना पड़ेगा। बेपर्दा करता हूं सबसे ज्यादा, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, ये जल बोर्ड वाला ओवरनाइट घोटाला नहीं है, इसमें जगदीश की और अनिल की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, बिल्कुल 31 और इनके जो कोषाध्यक्ष हैं, इनके जो विभव कुमार उनके पीए हैं सीएम के, और इनके शलभ जो जल बोर्ड के मेंबर हैं, इन सब के घर में छापेमारी हुई है, 2022 से चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं ठीक है, जो ये लोग ठीक है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आ गया तो अचानक से हमें दिला दो, ये गलत है, ये बरगलाने वाली बात है। आप बता दीजिए उस 38 करोड़ में से 17 करोड़ आपने कहा, और वो 21 करोड़ कहाँ गया? एक बार जवाब दे दीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या प्रश्न है, आप उसका हमें जवाब दे दो। सर्विसेज दिला दीजिए, वो मेरा मैं आपको मूल बताता प्रश्न है, हूं कि उसका सरकार जवाब दे कैसे दो। चलती है। हाँ, नहीं, उन्होंने क्या कहा, नहीं, सुनिए ना निवान जी, उन्होंने क्या कहा, 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी जिसमें सिर्फ अपडेशन होना था, पहली कैटेगरी जिसमें सिर्फ अपडेशन होना था, और दूसरी कैटेगरी जिसमें क्षमता बढ़ाने का ठेका दिया गया। और यही डीपीआर की भी बात कर रही है, वो तो वही कह रही है कि दरअसल यहीं पर पूरा वो खेल हुआ है। ये पता तो चलना चाहिए टेंडर किस व्यक्ति के अंडर हुए, वो पैसा किसको गया, क्या गया, डायरेक्ट तो नहीं गया होगा, वो तो ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस है। आप हमें सर्विसेज दिला दीजिए, हम सारे खेल खोल हे देंगे। भगवान, आप में तो 10 करोड़ के पर्दे आ गए, सर्विसेज इनको मिल जाए। घोटालों की बात कर रहे हैं मैडम, आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली से लगते सही जवाब तो दे दीजिए। यमुना नगर में 50 लोग नकली शराब से मर गए, उनके उसकी बात करिए आप। दुष्यंत जी, उसके बाद दिल्ली से लगते हरियाणा में 500 से ज्यादा लोग जो है नकली शराब से मर चुके हैं। गुजरात में नकली शराब, मेरे छोटे भाई से बराबर हम जल बोर्ड की बात करते हैं, ये जल बोर्ड की बात जवाब वही कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ, बात जल बोर्ड की हो रही है, लेकिन सारे मुद्दे आ गए। दुष्यंत जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, ये तभी होता है जब आपको पता है हरियाणा में नकली शराब कब रुकेगी, आप बताइए। एक सेकंड, आप जनता को निवान जी, एक फाइनल कमेंट दुष्यंत जी, एक सेकंड, ममता जी और निवान जी, ममता जी, निवान जी, सुनिए, सिर्फ ओवरलैप हो रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। निवान जी प्लीज काम डाउन, काम डाउन। पता नहीं चला आज तक कि पाब्लो एस्कोबार है कौन हिंदुस्तान का। 3-3 हजार केजी ड्रग्स पकड़ी गई है, पूरी दुनिया में हेडलाइन छपती है, लेकिन भारत में सुई पटक सन्नाटा, कहीं दिखता नहीं कि गुजरात में कितनी ड्रग्स पकड़ी गई। और ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, केजरीवाल की बराबरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत श्रम करना पड़ेगा। जल बोर्ड घोटाले पे भी बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। जल बोर्ड पे भी कुछ है ही नहीं, ये ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, एजेंसी ठीक है, अब आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है सर, कुछ है ही नहीं घोटाला, एजेंसी टाइम पास कर रही हैं, जब तक चुनाव आते हैं तो उनको भी तो टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो ऐसे ही जा रही हैं बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।